कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम किसी कंपनी की इन्वेंट्री की अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक आइटम की अकाउंटिंग। स्टॉक आइटम वो सामान होते हैं जिसको कंपनी पहले परचेज़ करती है और उसके बाद उस पर अपना प्रॉफिट जोड़ के उसे सेल करती है। तो स्टॉक आइटम की अकाउंटिंग करने से हमें यह पता चल जाता है कि हमने क्या क्या स्टॉक यानी क्या क्या सामान खरीदा है, किस रेट पे खरीदा है, कितनी क्वांटिटी में खरीदा है और क्या क्या स्टॉक हमने बेचा है, किस रेट पे बेचा है, कितनी क्वांटिटी में बेचा है, कितना स्टॉक अभी हमारे पास बचा हुआ है। तो किसी भी कंपनी की इन्वेंट्री की अकाउंटिंग करने से हमें अपने कंपनी के सेल परचेज के जो स्टॉक आइटम होते हैं उनकी अकाउंटिंग करने में हमें मदद मिलती है। तो सबसे पहले किसी कंपनी की इन्वेंट्री की अकाउंटिंग करने से पहले हमारे पास कुछ डेटा हैं, पहले उसे समझ लेते हैं और फिर हम इन्वेंट्री की अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास किसी कंपनी की इन्वेंट्री की अकाउंटिंग करने के लिए ये कुछ डेटा हैं। तो किसी कंपनी में अलग अलग टाइप के सामान हैं, यानी कि कोई कंपनी अलग अलग टाइप के सामानों की सेल परचेज करती है। जैसे कि कंप्यूटर आइटम्स में कंपनी डील करती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कंपनी डील करती है और मोबाइल आइटम में भी कंपनी डील करती है। तो ये हमारे 3 अलग अलग सामानों के टाइप हो गए हैं, यानी कंप्यूटर आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और मोबाइल आइटम। तो ये हो गए हमारे स्टॉक ग्रुप, यानी कि सामान की अलग अलग कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप। इसके बाद इन स्टॉक ग्रुप के अंदर यानी इन कंप्यूटर आइटम्स ग्रुप के अंदर हमने कुछ स्टॉक आइटमों की सेल परचेज करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ स्टॉक आइटम की लिस्ट तैयार कर रखी है। माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, पावर केबल, स्पीकर, स्क्रीन, ये सारे स्टॉक आइटम्स कंप्यूटर आइटम्स के अंडर में हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी हमारे पास कुछ स्टॉक आइटम हैं, जैसे कि एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, फैन, आयरन, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम ग्रुप के अंदर के सामान हैं। इसी तरह से हमारे पास मोबाइल आइटम के ग्रुप के अंदर के भी कुछ सामान हैं, जैसे कि वीवो A5 प्रो, सैमसंग S11, रियलमी मैक्स, मोटरोला G5, ये सारे हमारे स्टॉक आइटम मोबाइल आइटम ग्रुप के अंदर के हैं। इसके बाद इन सामानों की यूनिट का मतलब होता है किसी सामान को जब हम खरीदेंगे या परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो कितनी क्वांटिटी में हमें उसे खरीदना है या बेचना है, हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आगे हमने जो लिखे हुए हैं माउस पीसीज में है, यानी माउस को जब हम खरीदेंगे बेचेंगे तो उसके लिए हमें जो यूनिट यूज़ करना है वो पीसीज है। इसी तरह से कुछ सामानों के लिए यूनिट हमने बॉक्स ले रखा है, कुछ सामानों के लिए हमने यूनिट मीटर में ले रखा है और इसी तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक सामान और इसी तरह से मोबाइल सामानों के लिए भी हमने यूनिट यूज़ कर रखा है। तो किसी भी कंपनी की इन्वेंट्री की अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें उस कंपनी के स्टॉक आइटम को एक ग्रुप के थ्रू मेंशन करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम अपनी कंपनी के स्टॉक आइटम को अलग अलग कैटेगरी में रखने के लिए सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। उसके बाद उस ग्रुप के अंदर आने वाले सामानों के लिए हमें क्या क्या यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद हम स्टॉक यूनिट बनाएंगे और फिर हम लास्ट में उस ग्रुप के अंदर आने वाले सामान यानी कि स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। तो वापस टैली में आते हैं और किस तरह से हम किसी कंपनी के अंदर इन्वेंट्री का काम शुरू करेंगे और किस तरह से हम उस कंपनी में स्टॉक ग्रुप, यूनिट और स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर लीजिए और मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहें, पार्ट वाइज देखते रहें, जिससे कि आपको टैली सीखने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। टैली में एक कंपनी बना के रखी हुई है
मित्तल सेल्स एंड परचेज। तो अगर हम इस कंपनी को देखें तो यहाँ पर हमें कंपनी का नाम मित्तल सेल्स एंड परचेज, और ये कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 23 तक का। तो अब इस कंपनी में हमें इन्वेंट्री का काम स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए एक ऑप्शन है इन्वेंट्री इन्फो, यह आपको अकाउंट्स इन्फो के नीचे मिलेगा, इन्वेंट्री इन्फो। इस इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर। तो आपको बताया था मैंने कि सबसे पहले हम अलग अलग टाइप की कैटेगरी के सामानों के लिए स्टॉक के ग्रुप बनाएंगे। तो उसके लिए हम स्टॉक ग्रुप में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो हमने अपने सामानों को 3 कैटेगरी में बांट रखा है। एक है कंप्यूटर आइटम्स, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और तीसरा है मोबाइल आइटम। तो हम ये पहले 3 इस नाम से ग्रुप बनाएंगे। तो उसके लिए हम नेम स्टॉक ग्रुप में जाके ग्रुप का नाम देंगे। पहला हमने नाम दे दिया कंप्यूटर आइटम्स, एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से अगला ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एंटर दबाते हुए इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और तीसरा है मोबाइल आइटम्स। तो ये हमने 3 स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिए। एस्केप से वापस हम इन्वेंट्री इन्फो की विंडो में आ जाएंगे। अब हमने बनाना है यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास जो ये स्टॉक आइटम्स है तीनों ग्रुप के, इनमें कौन कौन से यूनिट यूज हो रहे हैं, पीसीस, बॉक्स, मीटर, यही सब यूज हो रहे हैं, पीसीस, बॉक्स और मीटर। तो ये हम यूनिट बनाएंगे। तो वापस से टैली में आते हैं। सबसे पहला यूनिट बनाएंगे पीसीस, एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा यूनिट बनाएंगे बॉक्स, एंटर दबाते हुए इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और तीसरा बनाएंगे मीटर, एंटर दबाते हुए इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमने 3 यूनिट क्रिएट कर लिए। एस्केप करके वापस इन्वेंट्री इन्फो की विंडो में आ गए। अब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक आइटम जो है वो हमारे किस ग्रुप का बनाएंगे। तो पहले हम कंप्यूटर आइटम ग्रुप के स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें मैं आपको 1-2 स्टॉक आइटम बना के दिखाऊंगा, बाकी आप सेम इसी तरह से बना सकते हो। तो जैसे हम माउस, कीबोर्ड और सीपीयू बनाते हैं, तो माउस में हम पीसीस यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, कीबोर्ड में हम पीसीस और सीपीयू में बॉक्स यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने माउस के लिए पीसीस, कीबोर्ड के लिए भी पीसीस और सीपीयू के लिए बॉक्स यूनिट का यूज़ करना है। और तीनों स्टॉक आइटम कंप्यूटर आइटम्स ग्रुप में डालना है। तो ये कैसे डाला जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टॉक का नाम रखेंगे माउस, एंटर दबाते हुए इसे अंडर राइट में आप देखोगे यहाँ पर आपको ग्रुप्स नज़र आएंगे, स्टॉक ग्रुप्स। इसमें से हम कंप्यूटर आइटम सेलेक्ट करेंगे और इसके लिए आप कौन सा यूनिट यूज़ करना चाहते हैं। वहाँ पर हमने पीसीस चुना था, पीसीस था वहाँ पर, तो हमने यहाँ पर पीसीस ले लिया। एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। भाई ये 3 चीज़ें आपको स्टॉक आइटम बनाते समय बतानी है। दूसरा स्टॉक आइटम कीबोर्ड। सबसे पहले स्टॉक का नाम देंगे कीबोर्ड, उसके बाद इसके लिए कंप्यूटर आइटम ग्रुप और यूनिट पीसीस, एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम अगला स्टॉक आइटम बनाएंगे सीपीयू, अंडर कंप्यूटर आइटम यूनिट पीसीस, और इसके लिए हम बॉक्स लेंगे और एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कंप्यूटर आइटम ग्रुप के 3 स्टॉक आइटम बना लिए हैं। अब हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम ग्रुप के स्टॉक आइटम। तो इसमें मैं आपको एलईडी टीवी और फ्रिज दिखाता हूँ बना के, जिसके लिए यूनिट पीसीस लेंगे। वापस टैली में आते हैं। पहले आपने बनाया एलईडी टीवी, किस ग्रुप में आएगा ये, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, यूनिट पीसीस, एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला है फ्रिज,
इलेक्ट्रॉनिक आइटम ग्रुप में डालेंगे यूनिट पीसीस, एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लिए। इसी तरह से हम तीसरा ग्रुप मोबाइल आइटम, इस ग्रुप के भी कुछ मोबाइल आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आना है टैली में। पहला हम बनाते हैं वीवो, इसका मॉडल क्या है A5 Pro, तो हमने इसका नाम वीवो A5 Pro अंडर मोबाइल आइटम ग्रुप में आएगा। यूनिट पीसीस ले लेते हैं, एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से अगला बनाते हैं सैमसंग G5, ये नाम दे दिया हमने, और अंडर मोबाइल आइटम यूनिट पीसीस, एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से इन्वेंट्री की अकाउंटिंग के लिए आपको सबसे पहले अपने स्टॉक आइटम के लिए स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद स्टॉक यूनिट बनाएंगे और फिर लास्ट में स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से इन्वेंट्री के अकाउंटिंग के लिए आपको पहले ये सारी चीज़ें तैयार करके रखनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और मेरे वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप पार्ट वाइज देखते रहें, जिससे कि आपको टैली सीखने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम इन्वेंट्री की अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू, बाय।